दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो नहीं होता जो पैसे कमाता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के टिप्स के आधार पर ट्रेड करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ये साबित कर देता है कि उसे कोई दिमाग नाम की चीज़ नहीं है और दूसरों की वजह से वो फंसने को तैयार है। अब क्या होता है दोस्तों, जो टिप प्रोवाइडर होते हैं ना, वो 50 लोगों को कहते हैं कि आप कोई स्टॉक है, समझो एयरटेल का, वो 500 पे खरीदिए, और दूसरे 50 को कहते हैं कि आप एयरटेल का स्टॉक जो है वो 500 पे बेच दीजिए। अब इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि 50 लोग उसमें से अगर स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट में जाएंगे और घटता है तो बचे हुए 50 प्रॉफिट में जाएंगे ना। दोनों जो 50-50 के ग्रुप है उसमें से एक ग्रुप तो भी प्रॉफिट में जाएगा ही। तो जो ग्रुप प्रॉफिट में जाएगा उन 50 लोगों की वजह से उन्हें और कुछ लोग मिल जाएंगे और वही स्क्रीनशॉट लेकर वो अपने ग्रुप की पब्लिसिटी भी करेंगे। तो इसमें आप कहीं भी फंस सकते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि कभी कभी इसमें ऑपरेटर का गेम भी होता है। ऑपरेटर का गेम कैसे होता है? ऑपरेटर का गेम ऐसे होता है कि समझो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसको बड़ी कीमत चाहिए और अभी उसे वो बड़ी कीमत मिल सकती है तो उसे स्टॉक बेचने हैं, तो वो क्या करेगा? समझो बड़ी इंस्टीट्यूशन ने 900 पे स्टॉक बाय किया, अभी उसे 1500 में स्टॉक बेचना है, तो ये जो टिप्स प्रोवाइडर होते हैं वो कहेंगे कि भाई देखो ये स्टॉक 900 से 1500 तक आया है, ये बहुत अच्छा प्राइस दे रहा है, तो आप ऐसा कीजिए अभी इसको खरीद लीजिए। जब खरीददार आएंगे तब ये इंस्टीट्यूशन ये जो स्टॉक है इनको बेच पाएंगे। और अगर इंस्टीट्यूशन को इनको कम वैल्यू में स्टॉक दिलाना है तो फिर वो कहेंगे कि भाई समझो 900 पे प्राइस है, तो वो कहेंगे कि आप ये स्टॉक बहुत बेकार है, इसे अभी आप बेचिए। जब लोग स्टॉक बेचेंगे, प्राइस कम हो जाएंगी, तब उस कम प्राइस पे इंस्टीट्यूशन स्टॉक खरीद लेंगे और आप लोग उसमें ट्रैप हो जाओगी। तो इसलिए टिप से हमेशा बचना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस कोई भी सीख सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हो आप तो भी आप ये टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो इंट्राडे है, वो इंट्राडे का जो ट्रेड है वो टिप्स पे के भरोसे करने जाते हैं। अब उस टिप्स का मैसेज चाहे व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, एसएमएस के फॉर्म में हो, जब तक आपको मिले तब तक तो मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट हो जाती है, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? दूसरी बात कि इंट्राडे में कुछ लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं। अब लाइव में प्रॉब्लम यह होता है दोस्तों कि जो इंटरनेट का सिग्नल है एक्चुअल लाइव और वो आप तक जब इंटरनेट पहुंचाता है उसमें कुछ सेकंडों का फासला रह जाता है और उतने सेकंडों में भी मूवमेंट हो जाती है और उसके वजह से आप फोमो के फियर ऑफ लूजिंग आउट के शिकार हो सकते हो और आप ट्रेडिंग में नुकसान कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब कुछ लोग अपना अकाउंट ही किसी ब्रोकर को चलाने को दे देते हैं, तो ऐसे लोग तो बहुत महान हैं भाई, तो इनके बारे में बात ना की जाए तो बेहतर है। अभी आपको सोचना कि आपका जो ब्रोकर की तरफ खुला हुआ अकाउंट रहेगा वो आप किसी तीसरे को चलाने को दे दोगे, पासवर्ड जो कुछ उसका होगा वो उसको दे देंगे। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बोलता हूँ और आप समझ सकते हो क्यों। और एक रूल आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, और रूल ये है कि जो भी आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न देने का दावा करेगा, यानी 200% रिटर्न दिलवाऊंगा, 400% रिटर्न दिलवाऊंगा, 50% रिटर्न दिलवाऊंगा, वो बदमाश है, वो आपको ठगने को आया है। तो ऐसे टिप्स से भी आपको बचना पड़ेगा। कभी कभी ये जो टिप्स प्रोवाइडर होते हैं वो पहले 1-2 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दिलवाते हैं और बाद में उनका असली खेल खेलते हैं, तो आपको इन चीज़ों को भी समझना होगा। और दोस्तों, अगर आप कोई भेलपुरी का स्टॉल लगाते हो, अगर आप कोई वड़ा पाव का स्टॉल लगाते हो, तो क्या वो स्टॉल आप किसी के टिप्स के ऊपर चलाओगे? तो अगर आप किसी के टिप्स के ऊपर वो स्टॉल नहीं चलाओगे तो फिर शेयर मार्केट में किसी के टिप्स के ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? कोई भी बिजनेस कभी किसी के टिप्स के ऊपर खड़ा नहीं किया जा सकता। फीडबैक और टिप्स, इनमें फ़र्क होता है। टिप्स अगर कोई लेते हो, आप कोई सलाह लेते हो, तो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन आप खुद के दिमाग से करते हो। तो ये बात जो है दोस्तों, ये बात भी आपको समझनी होगी। वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए,
ये लोग किसी के टिप्स के आधार पर इतने बड़े नहीं हुए और टिप्स के आधार पर कोई बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर बन ही नहीं सकता। और दोस्तों, अगर आप टिप्स के आधार पर ट्रेड करते हो तो आप इंडिपेंडेंट कैसे बन पाओगे? इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कैसे डेवलप होगा? तो शुरुआत में आप कम पैसे लगाइए लेकिन खुद के डिसीजन खुद लीजिए। इतना कहते हुए मैं यही रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।